यूके की नई सरकार बनने के बाद टैक्स कटौती का जो फैसला लिया गया था उसे सरकार ने वापस ले लिया है। 23 सितंबर को यूके की सरकार ने सालाना 1.5 लाख पाउंड कमाने वाले लोगों पर 45% टैक्स की कटौती की घोषणा की थी। टैक्स कटौती को नई सरकार का मिनी बजट बताया गया था, लेकिन इस घोषणा के बाद पाउंड में भारी गिरावट आई। साथ में अर्थव्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां पैदा हो गईं। खुद यूके के वित्त मंत्री ने टैक्स कटौती को डिस्ट्रैक्शन बताया और सोमवार को इसे वापस लेने की घोषणा की। सर, सरकार को यह फैसला वापस क्यों लेना पड़ा? सरकार को ये फैसला लेना ही क्यों पड़ा, पूरे यूरोप में इस बात पर सवाल उठ रहा है। और ये एक किस्म से ब्रिटेन के इतिहास के लिए विंस्टन चर्चिल बाल्डविन मूवमेंट जैसा मूवमेंट दिखता है। इस पर हमने इस बार के किस्सों के सिक्के में विस्तार से चर्चा की, जो आपको बताएंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन की या यूके की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने लगभग वही गलती की जो आज से 97 साल पहले विंस्टन चर्चिल ने वित्त मंत्री के तौर पर की थी। एक ऐसा फैसला जिसका कोई तुक तर्क नहीं था। अर्थव्यवस्था में दूसरी चुनौतियां थीं, लेकिन पार्टी ने सत्ता में आने के बाद राजनीतिक रूप से पूरी व्यवस्था को चौंकाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया। फैसला ये था कि जो सुपर रिच लोग हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स की दर घटाई जाए, जबकि महंगाई और बेरोजगारी थी जो कि वास्तविकता से बिल्कुल अलग था। प्रॉपर्टी के खरीद पर टैक्स में कमी कर दी गई थी और सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो टैक्स लगाया जाता था कंपनियों पर, उसमें बढ़ोतरी भी रोकी गई थी। और इसने पूरे ब्रिटेन के मार्केट को हिला दिया। इस हद तक हिला दिया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को बाजार में दखल करना पड़ा और उसे बॉन्ड खरीदने पड़े। यानी एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड बाजार से पूंजी खींचकर महंगाई कम करने की कोशिश कर रहा था, दूसरे हाथ से उसे बाजार में और ज्यादा पाउंड छोड़ने पड़े। और इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार की साख बुरी तरह डैमेज हुई। नई सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिससे कि अर्थव्यवस्था में गहरा संकट दिखाई पड़ा और अब सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन शुभम, इस फैसले से यूके की इकोनॉमी को, यूके की फाइनेंशियल मार्केट को और ब्रिटेन की करेंसी को काफ़ी डैमेज हो गया है, काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है। सर, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब ये फैसला वापस हो गया, इससे पाउंड रिकवर कर पाएगा? पाउंड में हमने थोड़ी रिकवरी आज देखी यूरो के मुकाबले, लेकिन अभी पाउंड में उतनी बड़ी रिकवरी नहीं, क्योंकि पाउंड जो है वो दोहरी तिहरी चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। पहले तो पाउंड में गिरावट इसलिए आ रही थी क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत ऊंचाई पर था और पाउंड उसका असर दुनिया भर की मुद्राओं पर पड़ा था। ब्रिटेन की अपनी इकोनॉमी मंदी में खिसक चुकी थी। ये बात बैंक ऑफ इंग्लैंड नई सरकार आने से पहले ही कह चुका था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी में जा चुकी है, रिकॉर्ड महंगाई है, डबल डिजिट में महंगाई है ब्रिटेन की। इन सारी परिस्थितियों के बीच में सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम घोषित कर दिया जिसमें सरकार को और ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत आन पड़ी। सारा वित्तीय संतुलन जो भी बना हुआ था वो भी सब ध्वस्त हो गया। तो वो दबाव जो अभी बने हुए वो खत्म नहीं हुए, केवल सरकार ने अपनी एक गलती सुधारी है। लेकिन अभी भी हमें आने वाले कुछ महीनों में पाउंड पर दबाव भी बना रहेगा, क्योंकि डॉलर की मजबूती आने वाले समय में लगातार जारी रहेगी। और दूसरी चीज है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेंगे मंदी से उबरने में, और तब तक हम यूके की करेंसी अच्छी परफॉर्मेंस की स्थिति में नहीं जाएगी। लेकिन आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में सरकार अपनी गलतियां सुधारकर बाजार में किस तरीके के नए सुधार लेकर आती है, यूके की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्या करती है, अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी।